आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां रहें और हर दिन मंगल हो, ये मेरी मंगल कामना है। और आगे बढ़ें, बात करें अगले 3 दिनों के मौसम की। दोस्तों, किस तरह का मौसम आज 21 अगस्त है और आज के साथ साथ कल और परसों यानी 22 और 23 अगस्त को संपूर्ण भारत में रहेगा, इसकी बात हम करने वाले हैं। उससे पहले एक बार आंकड़ों पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है इस बारे में बात किए हुए। और अब तक भारत में जो बारिश में अंतर है, डेफिशिएंसी है, वो बढ़ते हुए 7% पर पहुंच गया है। आप देख सकते हैं नॉर्मल रेनफॉल का आंकड़ा लगभग 620 मिलीमीटर है पूरे भारत में, और रिकॉर्ड की गई है 579.3 मिलीमीटर। 7% वैसे मैं देखूं तो मेरी मेरी नज़र में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा अंतर है। इस मिलाकर 7 जगहों पर बारिश में कमी है, आंकड़े ये बताते हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। 36 में से सिर्फ 7 में कमी है, बाकी जगहों पर सामान्य है। यानी 29 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से अधिक वर्षा या सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन समस्या ये है कि लोग परेशान अभी भी हैं। वजहें अलग अलग हैं, मैं हर बार बात करता हूं इस बारे में कि क्यों लोग परेशान होते हैं। आंकड़े भले नॉर्मल या नॉर्मल से बेहतर होते हैं, लेकिन लोग परेशान। 23% सरप्लस है राजस्थान में, लेकिन लोग परेशान हैं। वजह, एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद लंबा समय ऐसा आ रहा है या आया हुआ है जो ड्राउट का है, ड्राई स्पेल का है। तो ये कारण होता है परेशान होने का, और सामान्य बारिश के आंकड़ों के बावजूद। और अब आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरह की संभावना आज नजर आ रही है। जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था उत्तरी मध्य प्रदेश पर और एडजॉइनिंग सेंट्रल यूपी पर, ये सिस्टम थोड़ा सा वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। लेकिन इसके प्रभाव से जो सर्कुलेशन यहाँ साथ साथ इसके मूव कर रहा है, जब प्रेशर कम होता है तो वहाँ सर्कुलेशन फॉर्म होता है। सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो सर्कुलेशन घूम रहा है वो थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है। और सेंट्रल इंडिया, साथ ही साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के साथ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश का कारण बन रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिम में अभी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर पहुंची है, चूरू और आसपास के इलाकों पर, बीकानेर, जबकि पूरब में मणिपुर पहुंच गई है। पहले ये नीचे थी, अब ये मणिपुर की तरफ पहुंच गई है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो अनुमान ये है कि जल्दी ही ये ऊपर पहुंच जाएगी और इधर भी तराई वाले रीजन की तरफ पहुंच जाएगी। और ये जो सर्कुलेशन है ये सेंट्रल यूपी के आसपास यहाँ पर स्टेशनरी रहेगा, यानी कुछ समय यहाँ टिकेगा, डेरा डालेगा। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दोनों तरफ से जो हवाएं आएंगी उनका ज़्यादातर रोल मध्य भारत में और कुछ उत्तरी भारत के क्षेत्रों में, गंगा के मैदानी भागों पर और पूर्वोत्तर भारत में रहेगा। पश्चिमी भारत में बहुत ज़्यादा गतिविधियां नहीं होने वाली हैं। आज की बात करते हैं। आज अनुमान यह है कि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में कई जगहों पर और उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारों के साथ एक दो जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, नोएडा से गौतम बुद्ध नगर नोएडा ही है, और दिल्ली एनसीआर में, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी हरियाणा में, इसके अलावा उत्तर पूर्वी पंजाब में, इन भागों में कुछ जगहों पर बादल आते रहेंगे। कहीं कहीं पर ऑन एंड ऑफ हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत हैवी रेन के चांसेस ना तो पंजाब में है, ना हरियाणा में, ना दिल्ली में, और राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी नहीं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में भी बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। बादल आ सकते हैं, हो सकता है कहीं पर गर्जना के साथ कुछ बूंदें पड़ जाएं या पासिंग शावर आपको देखने को मिल जाए, जिसमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद, कासगंज के क्षेत्र शामिल होंगे। इन भागों में चांसेस बहुत रेयर रहेंगे। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश कल भी दिख रही थी और आज भी मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, कंडीशंस फेवरेबल हैं। तो अनुमान यह है कि कोटा, सवाई माधोपुर के ऊपर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की ठीक ठाक बौछारें गिर सकती हैं और यहां पर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। गुजरात में चांसेस बारिश के बहुत कम है। मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में, जिसमें नीमच, रतलाम, धार और मंदसौर से लेकर के आगर मालवा और साथ ही साथ भोपाल, विदिशा और अशोकनगर, शाजापुर समेत ये जो रीजन सेंट्रल का पोर्शन है, सागर, सतना, पन्ना का, इन भागों में कुछ स्थानों पर बौछारें गिर सकती हैं। इधर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, इन भागों में वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। साउथ कोस्टल एपी या फिर कोस्टल तमिलनाडु में लाइट रेन हो सकती है। आंतरिक इलाकों में यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में ना तो कर्नाटक में चांसेस बारिश के हैं, ना ही रायलसीमा में, और आंतरिक तमिलनाडु में भी छिटपुट बौछारें गिरेंगी, इससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है। केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात अगर करें तो
विदर्भ के कुछ भागों में, नागपुर में, चंद्रपुर और गढ़चिरौली यानी जो पूर्वी रीजन है पूरा, कुछ मध्य प्रदेश से सटा हुआ, कुछ छत्तीसगढ़ और कुछ तेलंगाना से सटा हुआ, इन भागों में वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या कोंकण गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें अरवली, महिसागर, मोडासा से ऊपर के क्षेत्र शामिल होंगे। और इधर पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चांसेस नहीं है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश अच्छी होगी। पूर्वोत्तर भारत में हैवी रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कल किस तरह मौसम रहेगा, यानी 22 अगस्त को संपूर्ण भारत में मौसम कैसा रहेगा। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस मॉडल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ये मॉडल आगरा और एडजॉइनिंग जो नॉर्थ एमपी का रीजन है, जिसमें ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया का क्षेत्र शामिल है। आगरा, अलीगढ़ से लेकर इधर मथुरा, हाथरस, इटाई, टाहो, मैनपुरी क्षेत्र शामिल है इन भागों में। और साथ ही साथ भरतपुर समेत दौसा, धौलपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर का पूर्वी रीजन राजस्थान का शामिल होगा, जहाँ पर तेज़ वर्षा हो सकती है। ये पैच मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और पूरब की तरफ होगा, यानी कि भिंड, मुरैना, दतिया और झांसी, ललितपुर, ये जो लखनऊ, कानपुर का रीजन है, इन भागों पर ज़्यादा असर रहेगा। आगरा की तुलना में, भरतपुर की तुलना में और ग्वालियर की तुलना में पूरब की तरफ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहेगी हैवी रेन की। और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में, खासतौर पर अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और इधर जो पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बाकी गोरखपुर से लेकर देवरिया समेत ऊपरी इलाके और कुछ इलाकों में वर्षा होगी। वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन भागों में बहुत लाइट रेन की संभावना है, इससे ज़्यादा की चांसेस नहीं है। इधर मध्य प्रदेश के मध्य भागों में और दक्षिण पूर्वी रीजन में कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में ऑन एंड ऑफ रिमझिम फुहारें कई जगहों पर यहाँ पर गिर सकती हैं, जिससे खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में निचल जो प्लेन्स का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर होगी। और पहाड़ी इलाके जो पश्चिम बंगाल के हैं, यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश की तीव्रता में थोड़ा कमी रहेगी, लेकिन अरुणाचल में अच्छी बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो रीजन है, हरियाणा, पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और दिल्ली में कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। बादल दिन भर छाए रह सकते हैं 22 अगस्त को। और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं हैं। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन के चांसेस हैं। पश्चिमी पंजाब और हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत कम बारिश की उम्मीदें हैं। और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के रीजन में, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच और खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन बड़बनी, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश होती रहेगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और आंतरिक इलाकों में, केरल में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। तेलंगाना, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक में चांसेस कम है। मुंबई समेत जो कोंकण गोवा का रीजन है, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये रही बात 22 अगस्त की। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों 23 अगस्त की, किस तरह की संभावनाएं दिखाई देनी। 23 अगस्त को देखिए, ये सिस्टम थोड़ा सा और मूव करेगा पूरब की तरफ। और इस सिस्टम को अगर हम माने तो मैं आपको एक लाइन में ये कह दूं कि जो अगला 3 दिन है, आज से लेकर आज कल परसों का, वो ये पूरा रीजन बादलों वाला है। और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी गुजरात भी प्रभावित होता रहेगा। और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके और विदर्भ तथा कोंकण गोवा के भी इलाके प्रभावित होंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बादल रहेंगे। और 23 अगस्त को, जिस दिन का ये प्रोजेक्शन है, उस दिन तो उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग नॉर्थ एमपी में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में और यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की उम्मीदें दिख रही हैं। तो यहाँ ग्वालियर और भिंड, मुरैना, दतिया, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना और इसके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के रीजन में आगरा से लेकर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और पटना से लेकर गया, वैशाली समेत तमाम इलाकों में बिहार में मध्यम से भारी वर्षा की बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पूर्वी तटों पर ऑन एंड ऑफ, कई जगहों पर आंध्र प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु का तटवर्ती रीजन हो, तटीय ओडिशा हो, इन भागों में ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में बहुत लाइट रेन होगी। मुंबई समेत कोंकण गोवा में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। बाकी महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश होती रहेगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र ड्राई बना रहेगा। गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा ड्राई। दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में और पूर्वी हरियाणा, पूर्वी पंजाब में कुछ स्थानों पर 23 अगस्त को भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। तो देश में कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं, लेकिन कई जगहों पर निराशा की भी आशंका, निराशा के भी बादल मंडरा रहे हैं सूखे मौसम को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।